Let's go to the next question. That is question number 5. That is illustration 5. ठीक है. The company manufactures product A and product B during the year ending 31st December 2015. मतलब कंपनी कितना प्रोडक्ट बना रहा है? 2 प्रोडक्ट बना रहा है. बराबर है. It is expected to sell 15,000 kgs of product A and 75,000 kgs of product B at a price of 30 and rupees 16 per kg respectively. बराबर है. तो अगर मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रीड किया तो इस डेटा से व्हाट वी कैन प्रिपेयर इज अवर सेल्स बजट. ठीक है. चलो फटाफट हम लोग जरा एक सेल्स बजट बना के देख लेते हैं क्योंकि अभी तक हम लोग ने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सेल्स बजट बनाया नहीं है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. सेल्स बजट. ओके. सेल्स बजट कैसे आएगा देख लेते हैं जरा. सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट ए and then there will be product B. Right? There will be units sold into selling price per unit और तुम लोगों को मिल जाएगा 6. ओके. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कैसे आएगा लेट्स सी. चलो बताओ मैंने प्रोडक्ट ए का कितना यूनिट्स मैंने बेचा. व्हाट इज द यूनिट्स सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट ए. प्रोडक्ट ए का जो यूनिट्स है दैट इज 15,000 और बी का है 75,000. ओके. ए का जो है इट इज 15,000 और बी का है 75,000. अगर हम लोग सेलिंग प्राइस का बात करें तो ए का है 30 रुपीज और बी का है 16 है ना. सो ए का है 30 रुपीज और बी का है 16. सो व्हाट विल बी माय सेल्स. तो मेरा जो सेल्स है इट विल बी 15,000 into 30 that comes to 4,50,000 and 75,000 into 16 that gives me 12 lakhs. यहाँ पे हम लोग एक कॉलम और बना सकते हैं दैट इज टोटल कि व्हाट इज माय total sales and what is my total units sold. Total units sold will be 70, 80, 90,000 units. सेलिंग प्राइस कभी भी टोटल में नहीं आएगा क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस 30 है, इसका सेलिंग प्राइस 16 है, तो कोई कंबाइंड सेलिंग प्राइस आता ही नहीं है. बट हम लोग टोटल सेल्स बता सकते हैं. 12 plus 4 16,50,000 का मेरा होगा टोटल सेल्स. ठीक है. तो ये बन गया है मेरा सेल्स बजट. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन में क्या दिया है. द डायरेक्ट मटेरियल P, Q and R. ओके. 3 मटेरियल लग रहा है. The direct material P, Q and R are mixed in the proportion of 5:3:2 in the manufacture of product A. मतलब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 टाइप के रॉ मटेरियल लगते हैं. कितने टाइप के? 3. कौन कौन से 3 टाइप के रॉ मटेरियल लग रहे हैं ए को बनाने के लिए? प्रोडक्ट ए को P, Q and R. और कौन से रेशियो में लग रहे हैं? 3:5:2. ओके. नाउ
अगर मैं तुम लोगों को ये एक बात बताऊं कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 टाइप के रॉ मटेरियल लग रहे हैं, बराबर, कौन से रेशियो में? 3:5:2। चल, सिमिलरली अगर मैं बात करूं मटेरियल Q and R are mixed in the proportion of 1:2 in the manufacture of product B, मतलब प्रोडक्ट B को बनाने के लिए कौन लगता है? सिर्फ Q and R, वो भी कौन से रेशियो में? 1:2 के रेशियो। मतलब प्रोडक्ट B को बनाने के लिए वहां पे रॉ मटेरियल P लगता ही नहीं है, सिर्फ Q एंड R। ठीक है, समझा यहां तक? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कितना? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर मैं ये बोलूं कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा। कितना? 10 kg। तो तुम बोल सकते हो कि 10 किलो में से 3 kg P का, 5 kg Q का और 2 kg R का, मतलब जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे P, Q और R के 3:5:2 के रेशियो। लेकिन यहाँ पे तो उसने बोला ही नहीं है कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, जितना मेरा प्रोडक्शन है the same will be equal to my output। ठीक है, तो जितना मेरा प्रोडक्शन है उतना ही मेरा रॉ मटेरियल रहेगा, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। ओके, चलो आगे चलते हैं, देखते क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। The actual and budgeted inventories for the year are given below। मतलब हम लोगों को क्या दिया? इन्वेंट्रीज दिया हुआ, राइट? चलो इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, देख लेते हैं कैसे करना है। अभी देख, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो मटेरियल P, Q और R का ओपनिंग स्टॉक दिया है और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, राइट? एट द सेम टाइम सर यहाँ पे देखो उसका एंटीसिपेटेड कॉस्ट प्राइस भी दिया है। फटाफट बताओ ये कॉस्ट प्राइस क्यों दिया रहेगा? टू कैलकुलेट परचेज बजट इन अमाउंट, है ना? लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए और बी का भी ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया है, ताकि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सके। ओके ना, और क्या दिया वो भी देख लेते हैं। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट, चलो ये तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाना है तो बिना प्रोडक्शन बजट के तो वो बनना नहीं है। एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, मतलब मेरे परचेज पे कितना खर्चा होगा वो हम लोगों को बताना है। मतलब शॉर्टकट में उसने अपने को परचेज बजट बोला है, वो भी अमाउंट, इसमें बोला है अमाउंट। ओके, चलो तो अब देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या क्या हम लोग करने वाले ना, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बता देता हूँ एंड देन हम लोग वापस से उसके सॉल्यूशन में जाके वो सॉल्यूशन देख लेंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने सेल्स बजट बनाया है, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे सेल्स बजट बनाया है, ये वाला, ये जो सेल्स बजट हमने बनाया है ना, ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, या हमने सिर्फ एक्स्ट्रा खाली समझने के लिए देखा है कि बाबा सेल्स बजट बनाते कैसे है। ओके, चलो अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है परचेज बजट, लेकिन परचेज बजट के लिए हमको पहले चाहिए प्रोडक्शन बजट। क्या चाहिए? प्रोडक्शन बजट। चलो फटाफट मेरे को फॉर्मेट बता दो तो जरा प्रोडक्शन बजट का। सर सिंपल है, सबसे पहले ले लो सेल्स, उसमें ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक, उसका टोटल ले लो,
माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक और ये तुम लोग को मिल जाएगा प्रोडक्शन। ओके, चलो तो मैं एक प्रोडक्ट का करके बता देता हूँ। दो प्रोडक्ट है ए और बी। चलो, व्हाट इज द सेल्स ऑफ ए? बोलो, व्हाट इज द सेल्स ऑफ ए? सर, प्रोडक्ट ए का जो सेल्स है वो है 15,000। बी का अगर मैं बात करूं तो दैट इज 75,000। चलो ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक, किसका बात करूं मैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए कितना है अपने पास? ए का क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? 1500 और बी का 4500। चलो, ए का है 1500 और इसका है 4500। तो 15,000 बेचने के बाद 1500 बचना चाहिए, मतलब 16,500 होना चाहिए और ये 79,500 होना चाहिए। उसमें से चलो देख लेते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना था, 3,000 और 4,000। ओके, ये था मेरे पास 3,000 और ये है मेरे पास 4,000। So what is my production? Production is 13,500 और ये आ जाएगा 75,500। Okay, so this is my production। ठीक है। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन को ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल पर यूनिट। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो हम लोगों को इसका आंसर दिया ही नहीं है। तब जाके हम लोगों को मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इस क्वेश्चन में हम लोगों को वो चीज दिया ही नहीं है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं, जितना मेरा प्रोडक्शन है उतना ही मेरा रॉ मटेरियल भी है। मतलब 1 kg रॉ मटेरियल तो 1 kg आउटपुट, 2 kg रॉ मटेरियल तो 2 kg आउटपुट। तो सिमिलरली अगर मैंने ये बोला कि मेरा जो प्रोडक्ट ए है उसका प्रोडक्शन है 13,500, तो बताओ फटाफट व्हाट विल बी माय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर, उस हिसाब से तो ये भी 13,500 ही हुआ। वेरी गुड। चलो बताओ, व्हाट इज माय प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन 75,500। तो बताओ व्हाट विल बी माय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर, वो भी फिर 75,500 ही होगा। वेरी वेरी गुड। अब ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन में ये दिया नहीं था। ये हम लोगों ने अपने मन से अज्यूम किया है कि जब दिया ही नहीं है तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, जितना इनपुट उतना आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में और ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में। ये डिवाइड होगा P, Q और R में और ये डिवाइड होगा Q एंड R में। इसका रेशियो क्या आएगा? 5:3:2 बराबर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 13,500 डिवाइडेड बाय टोटल इज 10 इंटू 5। तो ये जो आंसर है इट कम्स टू 6,750 P का। Q will be 4050 and R will be 2,700।
अगर मैं यहाँ पे रेशियो का बात करूं तो रेशियो कितना था जरा बताओ फटाफट। रेशियो था 1:2, सो ये 1 और ये 2, तो 75,500 डिवाइड बाय 3 अगर करें तो दैट कम्स टू 25,167। और अगर मैं 2 का बात करूं तो दैट कम्स टू 50,333। ओके, अब अगर मुझे इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है जो मेरे सामने है, तो उसके लिए मुझे इतने रॉ मटेरियल कंज्यूम करने पड़ेंगे। फटाफट बताओ पी का कितना। सर पी का 6750। क्यू का कितना। सर क्यू का ना यहाँ पे 4050 और यहाँ पे 25,167, तो ये टोटल कंजम्पशन होगा क्यू का। वेरी गुड। एंड व्हाट विल बी योर कंजम्पशन फॉर आर। सर यहाँ पे 2700 और यहाँ पे 50,333। ये दिख ले रहा है कलर, तो जरा इसको हम लोग कलर को निकाल देते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आर। ओके, 50,333। कुछ समझा मैंने क्या बोला? ये दिख नहीं रहा है क्या? लो मैं लिख देता हूँ ब्लैक मार्कर से 50,333। अब ठीक है, चलो। तो ये क्या है मेरा? दिस इज माई कंजम्पशन। अब फटाफट दिमाग लगाओ और मुझे बताओ व्हाट विल बी योर परचेज बजट। परचेज, सर अगर मैं परचेज बजट का बात करूं तो फॉर्मेट क्या आएगा? पहले आएगा पी क्यू एंड आर, उसमें आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ए और बी दो प्रोडक्ट है। ए के लिए क्या है? 6750, देन 4050, देन 2700। बी के लिए पी तो है ही नहीं, दिस इज 25,167 एंड 50,333। तो जैसे मैं इनको ऐड करूंगा मुझे मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसी में ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोगों को मिल जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ इनटू रेट पर यूनिट कर देंगे। क्या कर देंगे? रेट पर। और जैसे ही तुम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम लोग को मिल जाएगा रॉ मटेरियल परचेज का बजट इन टर्म्स ऑफ। कुछ समझा थोड़ा थोड़ा? श्योर। चलो इसका अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो भी ट्रिकी पॉइंट था मैंने वो सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इन लोगों ने क्या किया है। ऑटोमेटिकली हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलो तो तुम लोग को भी सॉल्यूशन ऐसे ही करना है जैसे इन लोगों का है। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है? प्रोडक्शन बजट फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्शन बजट, राइट। चलो फटाफट प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट बताओ। सेल्स एड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या मिलेगा? प्रोडक्शन। इजी है। तो सेल्स कितना है फटाफट बताओ। चलो फटाफट देख ले जरा। सेल्स है 15,000, 75,000, क्लोजिंग कितना था? 1500, 4,500 टोटल आ गया, माइनस कर दिया ओपनिंग, क्या मिल गया? प्रोडक्शन। तो ऑलरेडी अपना भी आंसर यहाँ पे यही आ रहा था प्रोडक्शन का, 13,500 एंड व्हाट 75,500। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर उसने नहीं बोला है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? जितना मेरा प्रोडक्शन है
जितना मेरा प्रोडक्शन है उतना ही मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी रहेगा। देखो यहाँ लिखा है रॉ मटेरियल परचेज बजट। परचेज बजट के लिए हम लोगों को कंजम्पशन सबसे पहले चाहिए। कंजम्पशन के बारे में क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हमने क्या किया, जितना प्रोडक्शन उतना ही हमारा क्या रहेगा, कंजम्पशन। तो ये जो है ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, रॉ मटेरियल जो है वो हम लोग मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि रॉ मटेरियल पर यूनिट इज इक्वल, दोनों 1:1 में। तो जितना मेरा प्रोडक्शन उतना ही मेरा रॉ मटेरियल। ओके, तो अब क्या किया, 13,500 को 3:5:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो 4050, 6750 एंड 2700, राइट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया है। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रेशियो जो है दैट इज 3, 5 एंड 2, 3:5:2। अब मैंने गड़बड़ क्या किया है, मैंने ले लिया है 5:3:2, ठीक है। तो मैंने वो थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो इसीलिए अब ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हम लोग वहां पे देख लेते हैं कैसे करना है, बट इट इज वेरी इजी। शॉर्ट, खाली रेशियो में चेंज करना है। तो ये रेशियो भी 3:5:2। ओके, देन अगर हम लोग इसका बात करें 75,500 का, तो उसका रेशियो 1:2। तो P में है 0, 25,167 एंड 50,333, राइट। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जब मैं दोनों के कंजम्पशन को ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला टेबल देखें, तो इस टेबल में ऑलरेडी उसने हम लोगों को बताया है P का ओपनिंग कितना है, PQR का, और तीनों का क्लोजिंग कितना है, बराबर है। तो क्या करेंगे बताओ फटाफट, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, परचेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये सब तुम लोग आराम से कर सकते हो, प्लस माइनस कर लो तो तुम लोग को मिलेगा 3050, 34,917 एंड 32,033। ओके, तो ये मिल गया मुझे परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अब क्या हम लोगों को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, सॉरी परचेज प्राइस तो दिया है, देखो जरा ध्यान से। P का कितना है 12 रुपए, Q का कितना है 10 रुपए, और R का कितना है 8 रुपए। तो PQR 12 रुपीज, 10 रुपीज एंड 8 रुपीज। तो मैं इतना क्वांटिटी 12 रुपए में खरीदूंगा, इतना क्वांटिटी 10 रुपए में खरीदूंगा, इतना क्वांटिटी 8 रुपए में खरीदूंगा, राइट। So 3050 into 12 will give me 36,600. 34,917 into 10 will give me 349, and this will give me 2,56,260. ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है 6,42,034. This is my total purchase cost. So this will be my total purchase cost. Clear with this? ठीक. So let's come to illustration 2. Question number 2. Okay, very simple question, ठीक है। अब मैंने इतना वेरी क्यों बोला, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जरा ध्यान से,
budgeted production and production cost for the coming year ending 31st December are as follows. मतलब जो भी तुम लोगों को प्रोडक्शन दिया है या प्रोडक्शन का खर्चा दिया है वो पूरे साल भर का है, ईयर एंडिंग 31st दिसंबर। ओके, चलो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। प्रोडक्शन पूरे साल भर का है 2,20,000 एक्स का, 2,40,000 वाई का, बराबर है। उसके बाद हम लोगों को मटेरियल का कॉस्ट दिया है पर यूनिट, वेजेस का कॉस्ट दिया है पर यूनिट, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है फॉर ईच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, और तो और बोला क्या है, वो है वेरिएबल। अरे भैया अगर वो वेरिएबल है तो हमको पर यूनिट बताओ ना, अमाउंट क्यों दिया है। चलो नहीं दिया है तो हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो व्हाट इज द टोटल, 6,60,000 divided by 2,20,000. So that comes to 3 rupees 3 per unit. Okay, similarly 9,60,000 divided by 2,40,000, 9,60,000 divided by 2,40,000, and that comes to rupees 4 per यूनिट। चलो ये समझा। तो मेरे को यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मटेरियल का खर्चा दिया है पर यूनिट, वेजेस का खर्चा दिया है पर यूनिट, ओवरहेड्स का पर यूनिट तो नहीं दिया था बट हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, अगर मैं प्रोडक्ट एक्स का बात करूँ तो 3 रुपए और प्रोडक्ट वाई का बात करूँ तो 4। ओके, चलो आगे चलते क्या लिखा है। A company is manufacturing 2 products X and Y, वो तो पहले ही पता चल गया हम लोगों को। और forecast about the number of units to be sold in first 7 months is given below। मतलब पूरे 12 महीने का वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सिर्फ पहले के 7 महीने के, फर्स्ट 7 months। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है वापस से पढ़ लेते हैं। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब ये जो तुम लोगों को दिया गया है, ये पूरा ये जो तुम लोगों को दिया गया है प्रोडक्ट एक्स का, वाई का, वो क्या है, इट इज यूनिट्स सोल्ड। क्या है? यूनिट्स सोल्ड। ओके, चलो अब जरा ध्यान देंगे, हम लोगों को हमारे पास यूनिट सोल्ड आ गया। ओके, प्रोडक्ट एक्स का भी है, प्रोडक्ट वाई का भी है और पूरे 7 महीने का। अब देखते क्वेश्चन में पूछा क्या। लेट्स सी क्वेश्चन में पूछा क्या। It is anticipated that there will be no work in progress at the end of any month। अगर वर्क इन प्रोग्रेस एंड में नहीं है तो क्लोजिंग में नहीं है, क्लोजिंग में नहीं तो ओपनिंग में भी नहीं है, तो चलो ठीक है, ये तो इजी था। देन सेकेंड वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, लेट्स फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू half the sales of the next month will be in the stock at the end of each month। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि मुझे बताओ व्हाट इज माय सेल्स ऑफ फेब मंथ, फेब के मंथ का सेल्स बताओ सर 12,000, तो मेरा जैन का क्लोजिंग विल बी इसका आधा, मतलब मेरा जैन का क्लोजिंग विल बी 6,000। चलो मेरे को बताओ मार्च का मेरा कितना है, सर मार्च का है 16,000, तो 16,000 का आधा कितना आएगा, 8,000। तो जो भी मेरे नेक्स्ट मंथ का सेल्स है उसका आधा मेरा करंट मंथ का क्लोजिंग रहेगा। ये समझ में आ रहा है? चलो एक बार जरा हम लोग सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये प्रोडक्शन बजट किसका बना रहा है, वो प्रोडक्ट एक्स का बना रहा है।
राइट। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिपेयर फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 जून। जो डेटा दिया है वो 7 महीने का है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ 6 महीने का ही पूछा है। क्या पूछा है, प्रिपेयर है 6 मंथ्स एंडिंग अ प्रोडक्शन बजट एंड अ समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। मतलब हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैलकुलेट करना है। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जितना हम लोग बनाने वाले उसका कॉस्ट कितना आएगा वो भी बताना। तो प्रोडक्शन बजट भी बनाना है और उसका कॉस्ट भी बताना है। बट कितने महीने का, 6 महीने का। डेटा कितने महीने का दिया है, 7 महीने का। ओके, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करें सिर्फ प्रोडक्ट एक्स का। किसका बात करें, सिर्फ प्रोडक्ट एक्स का। चलो सेल्स बताओ, 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, 24,000, 24,000 एंड अगर मैं अगले महीने का सिर्फ बात करूं तो दैट इज 24,000 अगले महीने का। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के रख रहा हूं सो दैट कि तुम लोगों को समझ में आए। तो अगले महीने का जो सेल्स है, सॉरी इट इज नॉट 24, इट इज कितना बोलो फटाफट, इट इज 20,000। ओके, देखो यहाँ पे दिया ना 20,000 जुलाई का। ओके, चलो अब उसने क्या बोला है, चलो मेरे को बताओ प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट बताओ। चलो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट, सर सेल्स एड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बराबर है। चलो अब क्लोजिंग मतलब ये जो 6,000 है, ये 6,000 कहां से आया। सर अभी तो आपने बताया ना अगले महीने के सेल्स का आधा, तो जो अगले महीने का सेल्स है 12,000 उसका हाफ वो अपना करंट मंथ का क्या रहेगा, क्लोजिंग। तो देखो जरा सब क्लोजिंग देख लो, 16,000 का आधा 8,000 है, 20,000 का आधा 10,000, 24 का हाफ 12, 24 का हाफ 12 और इस 20 का हाफ इज 10। समझ में आया, जो मेरा जुलाई का सेल्स है दैट इज 20,000, उसका आधा दैट कम्स टू 10। क्लियर? ओके सर, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो और मेरे को बताओ, करंट मंथ का क्लोजिंग तो अगले महीने का ओपनिंग, वेरी गुड। तो देखो जरा ध्यान से, ये जो 6,000 क्लोजिंग जैन का है वो अगले महीने में क्या बन रहा है, ओपनिंग। ये 8,000 जो क्लोजिंग है वो अगले महीने में क्या बन रहा है, ओपनिंग। ये जो क्लोजिंग है 10,000 अगले महीने का ओपनिंग, 12,000 अगले महीने का ओपनिंग और ये 12,000 बन गया अगले महीने का ओपनिंग। क्या ये बात समझ में आया सब लोगों को? ओके सर, अब ना सबसे बड़ा जो गड़बड़ है वो सिर्फ ये 5,000 का है। सर अब मुझे ये बताओ ये 5,000 कैसे आएगा, बाकी सब तो चलो समझ में आ गया, आ भी गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि जैन का सेल्स कितना है। सर जैन का सेल्स है 10,000 बराबर। तो मुझे बताओ अगर मैं दिसंबर के क्लोजिंग का बात करूं, दिसंबर के क्लोजिंग का तो क्या आएगा वो बताओ। सर अगर मैं दिसंबर के क्लोजिंग का बात करूं तो वो ये 10,000 का आधा बोले तो 5,000 आएगा। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिसंबर का क्लोजिंग मतलब जैन का ओपनिंग। तो देखो ना ये दिसंबर का जो क्लोजिंग है वही तो यहाँ पे जैन का ओपनिंग बना है 5,000। कुछ समझा मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने, अगले महीने का आधा करंट ईयर का अपना क्लोजिंग। तो जैन का सेल्स है 10,000, तो उस 10,000 का आधा 5,000, तो वो 5,000 क्या है, दिसंबर का क्लोजिंग। तो बताओ अभी दिसंबर का क्लोजिंग है तो जैन का क्या रहेगा, ओपनिंग। वेरी इजी, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्शन कितना आएगा बताओ। देखो 10 plus 6 16, 16 minus 5 production will be 11 in the month of Jan। फिर 12 plus 8 total 20 minus opening का 6,000 it will become 14। Similarly it will become 18, 22, 24 and 22। ओके, तो अब मुझे 6 महीने का मुझे टोटल प्रोडक्शन पता चल गया। जब मैं ये सबको ऐड करूंगा तो मुझे
मेरा पूरे 6 महीने का प्रोडक्शन पता चल गया। फटाफट बताओ वो कितना है। दैट इज 1,11,000। ओके, सो मैंने टोटल 6 महीने में प्रोडक्ट एक्स का अगर मैं बात करूं, सो माय प्रोडक्शन विल बी 1,11,000। समझा? अब जैसे हमने प्रोडक्ट एक्स के लिए किया, डिक्टो सिमिलर वे में हम लोग किसके लिए करेंगे? प्रोडक्ट वाई के लिए करेंगे। चलो प्रोडक्ट वाई का पहले सेल्स देख लेते फटाफट। 28, 28, 24, 20, 16, 16, 18। देखो अगर मैं बात करूं तो 28, 28, 24, 20, 16, 16 और एक जो लास्ट वाला था दैट वाज 18। तो लास्ट वाला अपने काम का तो है, तुम लोग को अभी पता चल भी गया रहेगा। तो ये 18,000 अपने काम का है। श्योर। अब क्या करना है? ये जो 28 है उसका आधा 14, 24 का आधा 12, 20 का आधा 10, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8 और 18 का हाफ इज 9। अब ये क्लोजिंग अगले महीने में क्या बन जाएगा? ओपनिंग। So this 10 will become opening, 8 will become opening. तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, right? And then 28 का half is 14. तो ये 14 दिसंबर का क्लोजिंग है। तो अपना क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओके, तो जैसे ही तुम लोग ये सब प्लस माइनस करोगे तो प्रोडक्शन ऑफ वाई विल बी 28,000, 26, 22, 18, 16 एंड 17। और इन सब का अगर हम टोटल कर ले तो मेरा जो टोटल है दैट कम्स टू 1,27,000। अंडरस्टूड? तो ये बन गया है मेरा प्रोडक्शन बजट। क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसने क्या बोला था, वापस रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर 6 मंथ एंडिंग का क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट। तो ये हम लोग ने बना लिया। एंड समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, मतलब हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट भी बनाना है। तो जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका बजट है। ओके, चलो जरा ध्यान देते, जरा यहाँ पे ध्यान दो। मटेरियल पे कितना रुपए? 12.5 और 19। ले वेजेस पे 4.5 और 7 और वेरिएबल ओवरहेड्स पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये चीज तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, चलो अब यहाँ आ जाते हैं। मेरे को बताओ, यहाँ पे ना हम लोग रेट लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था? 12.5 था शायद, बराबर। मटेरियल का 12.5 और वाई का कितना था? 19। वाई का रेट है पर यूनिट का 19। वेजेस का क्या रेट था? वेजेस का रेट है सर 4.5 और 7। तो ये है 4.5 और ये रेट उसका 7। और अगर वेरिएबल ओवरहेड्स का बात करें तो 3 एंड 4। सो वेरिएबल ओवरहेड्स का जो रेट है दैट इज 3 एंड 4। तो ये जो मैंने लिख दिया दैट इज अ रेट पर यूनिट। अब इसी पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है उसके प्रोडक्शन के साथ। तो जैसे ही हम लोग प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोगों को मिल जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो 1,11,000, 1,11,000 इंटू 12.5 कितना आ रहा है बताओ सर? 13,87,500। तो यही आ रहा है ना? यस सर। वापस 1,11,000 इंटू 4.5 कितना आ रहा है सर? 4,99,500। 1,11,000 इंटू 3 करेंगे तो 3,33 और तीनों का टोटल कर देंगे तो 22,20,000। सिमिलरली 1,27,000 इंटू 19 करेंगे तो 24,13,000 इंटू 7 करेंगे तो 8,89,000। 4 किया तो 5,08,000। टोटल 38,10,000। और इन दोनों का अगर मैंने टोटल कर दिया तो ये मटेरियल का खर्चा, ये लेबर का, ये ओवरहेड्स का, एंड this is your total cost of production. This is my total cost of
products. Clear?